तो 1 तारीख से जब सरकार ने घोषणा कर दी 6 तारीख की, तो उन अधिकारियों ने क्यों नहीं गेट को देखा, क्यों नहीं गेट को सही करा। हमने पहले रड़क उनके दादाओं की निकाल दी, उनके बाबाओं की निकाल दी और हम उनके औलादों की रड़क निकाल दी। मीणाओं की नजर में करोड़ी की इज्जत घट जाए, ये चाह रही है सरकार। इस आंदोलन के नहर के जरिए से कुछ नेता बनना चाहते हैं, पनपना चाहते हैं। सबसे पहली मांग तो ये है, जिन अधिकारियों की कमी रही है वो सस्पेंड हो। जो भी लड़ाई हुई है बैकडोर से बेडम के साथ प्रसारित हुई है, सरकार को गुमराह किया गया। जो लड़क निकालने वाली बात कर रहा है ना हाकिम सिंह फैसला, उसने करवाई है वेल्डिंग। और जब तक इन बातों पे प्रशासन बात नहीं करेगा, गेट नहीं खुलेंगे, पानी फुल स्पीड से नहर के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा, इस मामले को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पांचना बांध का जो ये पेच है सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार तो कह रही है कि हमने सभी जो गांव थे उनकी डिमांड्स पूरी कर दी है, कैचमेंट एरिया को भी पानी मिल गया और जो कमांडर एरिया के 35 गांव थे उनको भी पानी जो है मिल गया है। लेकिन मैं नहर देख रही हूं और अभी मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं कमांडर एरिया के, जिनका कहना है कि पानी नहीं मिला है। सरकार के कहने के बावजूद यहाँ पर पानी नहीं आया और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से जो है यहाँ पर ये लोग सड़कें जाम कर बैठे हैं। तो भैया अब इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्यों जो है ये सरकार के कहने के बावजूद उनके दावों से संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। क्यों सड़क जाम क्यों कर रखी है जब सरकार ने कह दिया कि पानी दे रही है? अब से पहले सन 2005 में जैसे नहरें आती थी तो ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये पेड़ धाराशायी होकर ऑटोमेटिक साइड में आ जाते थे, इतना तेज प्रवाह आता था इस नहर का। आज आप देख सकते हो कि इसके अंदर होकर अगर हम एक पिल्ले को निकाले ना 1 साल के को, वो भी निकल जाएगा। तो ये पानी क्या बहुत है क्या, काफी है क्या? इधर आप देखोगे कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम करोड़ों बीघा धरती है, उसके लिए पानी ये है क्या नहीं है, आप ये बता दो। सरकार आपको लगता है इससे 1 बीघा जमीन भी भर जाएगी? पर सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार पे भरोसा होता तो कैसे होगा बताओ? कितनी डेटें आ गई है सरकार की? 20 साल हो गए मैडम, 20 साल। 20 साल में आज पहले हमारा जो इतना सा बच्चा था ना, वो जिसको हम गोदी में लेके खेलते थे, वो आज इतने बड़े हो गए। देखो हमने देखा है यहाँ पे इतनी तेज नहरें आती थी जिसकी कोई हद नहीं थी। अभी देख लो आप पानी, कितना पानी है। एक गड़ुआ लेके अगर पूरे गांव वाले यहाँ से ऐसे खींचे ना इसको, तो ये खाली हो जाएगा। तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा है? आपको क्या वजह लग रही है? पानी ये एक राजनीति चल रही है इसमें। कौन कर रहा है? राजनीति गवर्नमेंट कर रही है, नेता लोग कर रहे हैं। नेता लोग तो कह रहे कल बेडम सिंह जी आए थे वहाँ पे पांचना पे, बेडम जी आए थे, तो बेडम वहाँ पे पांचना को खोल के चले गए, उधर उनको लिफ्ट से पानी दे दिया, यहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया। क्यों नहीं पहुँचाया? आज से 1 तारीख को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 6 तारीख को नहरें खोलेंगे। 6 दिन पहले उन्होंने क्यों मॉनिटरिंग नहीं की? पानी क्यों नहीं खोला? मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी ना। किसी भी कार्य को हम करते हैं उससे पहले कोई ना कोई हम रखरखाव रखते हैं। नहरों में पानी आने वाला था तो उनको वो चेक करने चाहिए थे गेट प्रॉपर तरीके से। मैंने उनसे पूछा था, मैं कल उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि गेट खुल गए हैं लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, इसकी वजह से देरी हो रही है टेस्टिंग चल। मैडम तकनीकी खराबी, एक बात बताओ कि हाई कोर्ट के आदेश से मुलजिम बन जाए, तो आदेश आया पहले 2022 में आ गए, 2-3-4 साल तो बिन बातन को होगी। अब 1 महीने पहले के आदेश आए, तो पहले तो वे गेट क्यों नहीं सही करे? चलो ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश के मेरे को लगता है कि सरकार और प्रशासन डरते गुलाम हो गए सरकारों के, तो हाई कोर्टों को नहीं मान रहे। ये भजन लाल जो भोजन विभाग की सरकार है, इसको तो मानते ही नहीं है, मानते हैं नहीं। तो जब भजन लाल के सरकार के 3 मंत्रियों की वार्ता होगी 24 तारीख को, जो समाज के सम्मानीय नेता है सर्व समाज के 3500 कौम के सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पे बैठे थे। जाट समाज हो, चमीना समाज है, जाटा भाई है, सब लोग खंडीप में बैठे थे, एक समाज का धरना नहीं था। करोड़ी लाल जी ने खत्म करवा दिया और कहा था 1 तारीख को पानी खुलेगा। हम कितने शांत लोग हैं, हमने कह दी भैया 1 कुआ आएगा, धरना खत्म कर दिया। और जो फिर के अभी निकलेगा वो 1 को नहीं निकलो, और जो फिर 1 तारीख को नहीं निकला, सरकार ने कही कि हम पे व्यवस्था नहीं है, हम डरपोक लोग हैं, हमारा मोदी जी आ रहा है, उसका कार्यक्रम फेल नहीं हो जाए, 4 तारीख को हम 6 को खोल देंगे। मैं भैया तुम डरपोक लोग 6 को खोलो, 7 को खोलो, खोल दो, फिर 6 की बात नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा था कि 6 को खोल जाएगा, तो 1 तारीख से जब सरकार ने घोषणा कर दी 6 तारीख की, तो उन अधिकारियों ने क्यों नहीं गेट को देखा, क्यों नहीं गेट को सही करा? सबसे पहली मांग तो ये है, जिन अधिकारियों की कमी रही है वो सस्पेंड हो, और ये करौली कलेक्टर ऐसे बैठे ना मौन धन के, इनकी जांच हो, कौन कौन अधिकारी दोषी है। सबसे पहली मांग तो ये, एक तरीका का एक बताओ, कोई प्रोग्राम है, सरकार का आदेश है, कल का ज्यादा कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती, कोई बड़ी हानि। मैडम जी से कल
बात कर रही थी, हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनका वो तो कह रहे थे कि आप शांति से रहिए, हम समाधान कर रहे हैं, जैसे होगा सबको पानी पहुंचाएंगे। 360 अब एक चीज बताओ और 39 गाँव। मैडम, 20 साल तो ने पहले शांति कर ली, सरकार की 3 बार मान ली। हमारी सरकार सोच रही हो, मैडम सोच रहा और कोई भजन लाल सोच रहा हो, कोई सोच रहा हो, बात हमारी खराब हुई है। हमारी क्या खराब हुई है? आए थे, क्या बात हुई आपकी? करोड़ लाल जी से मांग रख दी हमने, बात क्या हुई है? क्या ये हमारी मांग है? भाई काम कौन करवाएगी? सरकार। हमने सरकार मांग रख दी, सरकार हमें आके आश्वासन ये दे कितनी देर में कार्रवाई हो जाएगी, कौन कौन अधिकारी हटेंगे, कौन कौन की लापरवाही रही है, किसने इसमें सरिया भरे, किसमें इसकी वेल्डिंग की। आप एक बताओ कितना फेल्यूर सिस्टम है सरकार का, प्रशासन का है, जो बांध के गेट की वेल्डिंग कर दी, सरिये भर दिए। अरे मैडम 20 साल से क्या, वो एक तरफ तो वो प्रशासन के अधिकारी खड़े कुछ जल संसाधन विभाग के, 1 तारीख की तो मीडिया कॉन्फ्रेंस में 30 तारीख को गेट उठा के देख लिया, 30 तारीख को गेट उठा के देख लिया, तो 6 दिन में कैसे बंद हो गया? वो भाई बंद कैसे हो गया 6 दिन में? ये प्रशासन की मिली भगत है, उन पे कार्रवाई हो। अब तो मेन असली चोर कौन है? पहली मांग तो ये। दूसरी मांग हमारी ये है, किसानों का पानी 12 मास आए, जब जरूरत हो किसानों की फसल उस टाइम आए। तीसरी मांग, जो अनलीगल तरीके से मुकदमे लगाए वो किसानों के ऊपर से हटाए जाए। मतलब हमारी 4-5 मुख्य मांग है, हमने प्रशासन को कल लिखत के देख दिया। अब ये चलो वो खेरे मंत्री विधायक जो भी है सरकार का प्रतिनिधि कि हमने मांग मान ली, तो इन मांगों को और मनवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? आपको पता है कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है? वो एसीओ में सो रहे, सारे रास्ते जाम है। अरे 5 क्या, कोई 20 जगह जाम है राजस्थान में, आपने पूरी सब जगह जाम कर रखा है। बंद है बिल्कुल ही। और मैं तो एक भी बता दूं, हमारा आंदोलन न किसी जाति खिलाफ, हमारा आंदोलन उनके खिलाफ है जो नेता भड़काऊ भाषण दे रहे, उनकी भी गिरफ्तारी सबसे पहली मांग है, उनके मुकदमा दर्ज हो उनके। भाषण की बात कर रहे हैं, मैं अभी कुछ हाकिम बैसला का एक बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पानी की तो लड़ाई नहीं थी, रड़क निकालनी थी। हाकिम बैसला कौन है? गुजर समाज से जो है। कौन है? कौन है? कौन है हाकिम बैसला? कौन है? गुजर समाज में बहुत बड़े बड़े नेता, अच्छे नेता थे, कर्नल कैस्टला जी और ये, उसका नाम क्यों ले रहे? कोई पंच पटेल बात करो। हम गुजर समाज के पंच पटेलों को सम्मान करते हैं। हाकिम बैसला कोई मेंबर है, कोई MP MLA, क्या सांसद, क्यों नाम लुआ रहे? मेरा नाम मत लगा, वो तो वैसे ही चमकना चाह रहा है, उसकी बात मत करो। गुजर समाज के पंच पटेलों का हम सम्मान करते हैं और हमने भी हमारे धरने से आह्वान कर दिया क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा आह्वान एक ही चीज है, जो हमारे खिलाफत कर रहे हैं उनका व्यक्ति विशेष, उनसे दुश्मनी है, ना कि किसी और व्यक्ति से। हम इतना शांति लोग हैं मैडम। अभी एक गुजर समाज की एक लड़की थी, एक लड़का था, हमारी एग्जाम है, हमने कि जाने दो इनकी एग्जाम। ऐसा कोई धरना देखा होगा? हम इतने शांत लोग हैं, हमको जातिवाद की लड़ाई थोड़ी लड़ते थे, हमें ऐसी कोई छोटी हरकत करने वाले नहीं है, हम तो गंभीर लोग हैं। पर ये मांग जरूर है कि वो चोर अधिकारी खा रहे नहीं, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, मलाई खा रहे, सरकार की मौज कि नहर फूट गई नहीं फूटी, देख रहे, कैमरा लगा रहे। अरे कैसे पत्थर भरा, कैसे क्या भरा, उनको तो सस्पेंड करवा कर हमारी मांगों को ये मांग मंगवा के रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है यहाँ। अब तो सब समाज के लोग हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जाट समाज, माली समाज, ऐसे समाज, पूछ लो आप अलग अलग समाज के, सब वो आरोप लगा रहे हैं कोई मेरा समाज धरना नहीं है, 3500 कौमों बरादरियों का धरना है। बताओ, लड़ाई जो है सीधा पानी की है, कोई राजनीति नहीं की जा रही है। तो नहर में क्या पानी नहीं आया? क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि टेस्टिंग चल रही है, तमाम चीजें कही जा रही है कि हमने तो सभी जो गांव है उनकी मांग पूरी कर दी, कैचमेंट एरिया की भी, कमांडर एरिया की भी, और जो 360 गांव थे उनकी भी। मैडम ऐसा है, सरकार का मसौदा तैयार हुआ और दोनों पक्षों की जब कोई सहमति बनती है, मसौदा पत्र तैयार होता है, उसमें सब चीज़ें लिखी जाती हैं। जब पता था भाई 6 तारीख को नहरें खोलनी है, तो 3 या 4 को या 5 को संबंधित जुडिक्शन वाले होते हैं, SC होता है, सिंचाई विभाग का SC एक्शन होता है, उसकी जिम्मेदारी तय होती है कि उसको देखे गेट की क्या वस्तु स्थिति है, उस पर कोई डैमेज तो नहीं है, नहरों में मरम्मत होने की जरूरत है। ऐसी तमाम जो चीज़ें होती है जो पानी को खोलने के बाद देखी जाती है, उन्होंने ना तो गेट की स्थिति वस्तु स्थिति देखी, ना कोई नहरों में मरम्मत की जगह देखी। उन्होंने तो जब 4 बजे से पानी का कार्यक्रम यहाँ रखा मंत्री जी का और उनका सब कार्यक्रम रखा, उसके बाद वहाँ जाके स्थिति देखी। जब लोगों को पता लगा कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को अवरुद्ध कर रखा था, कब्जा किया हुआ था, तो यहाँ तक तो ठीक था, चलो उन्होंने सरकारी संपत्ति पे रुके, ये सब कुछ किया उन्होंने अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जब उन्होंने जाते वक्त कितनी देश भावना होगी कि वहाँ पे सरिये डाले गए, उस गेट के अंदर पत्थर डाले गए, बजरी डाली गई, रोड़ी डाली गई, सीमेंट इकट्ठे डाले, मतलब जिस तरीके से इनसे हो सकता था। तो ये चीज़ें सरकारी संपत्ति को नुकसान करना है, सरकार की छवि को खराब भी करना है, क्योंकि सरकार मसौदा तैयार करती है ना कहीं सरकार की छवि खराब हुई, सरकार की भी छवि खराब हुई है। और एक समाज विशेष की 35 कौम इस आंदोलन को चला रही है, उनकी भावनाएं आयत हुई हैं, ये कहीं ना कहीं
सरकार के साथ साथ उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गुल्ला संघर्ष समिति के जो लोग वहाँ पे उनके नेतृत्व में जो धरना चल रहा था, मैं उन पे स्पष्ट हमारी मांग है कि उन पे एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिन चिन्हित लोगों ने इस पे एक्शन, जिन गुल्ला संघर्ष समिति के अलावा जो लोग लगातार हमारी बहन बेटियों को जाति सूचक शब्दों से इस तरीके से चिन्हित करके टारगेट कर रहे हैं। बयान ये भी आया था कि पानी की तो लड़ाई नहीं थी, रड़क निकालनी थी, ऐसे भी बयान आए। अब मैं बहुत बयान सुन रही, बहुत तरह की अभी भाषा का इस्तेमाल उस बयान के बाद हमने बोला, एक आके मलिए मैडम, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है, वो सरपंच है या जनप्रतिनिधि, मुझे तो नहीं पता उसका क्या है वो, लेकिन आता है। उसने बोला भाई ये पानी की लड़ाई नहीं है, तो पहले रड़क, हमने पहले रड़क उनके दादाओं की निकाल दी, उनके बाबाओं की निकाल दी और हम उनके औलादों की रड़क निकाल देंगे। हम समझ रहे हो ना आप? तो वो किस चीज की बात कर रहे थे? बयान उन्होंने दिया क्यों होगा, क्या सोच के? मतलब ये ऐसे बयान, जब लड़ाई पानी की है, नहरों की बात चल रही है, तो ऐसे बयान क्यों? 2007 में मूवमेंट हुआ, सड़कें रुकी, ट्रेन रुकी, कहीं ना कहीं जब उनसे उस चीज़ पे कुछ नहीं हुआ तो उनके जो अपने एरिया में जो चीज़ आती है ना, पानी, तो उस पर कब्जा करने की कोशिश की। आपको पता है पहले हमने उनकी रोटी बंद कर दी थी। 2007 में हमने इनकी पहले रोटी बंद कर दी थी। जब इन्होंने आरक्षण के आंदोलन में लड़ाई लड़ी ना, तो पहले इनकी हमने रोटियां बंद कर दी थी। और अब वो समय आ गया, अगर दोबारा से अगर इस तरीके की चीज़ें करी ना, तो सब अब आपको पता है, हम तो अभी गुर्जर समाज के कोई व्यक्ति आता है, कोई ऐसी मजबूरी होती है जो वास्तव में नीड के लिए जा रहा है, कोई भी समाज का व्यक्ति आता है, हम उसको परेशान नहीं करते, जाने देते हैं। लेकिन वो लोग, उनके सिर्फ अभी तक खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ और हमारे लोगों ने बोला तो कल सिर्फ उन्होंने 3 जगह रोड जाम किया, गुरला में किया, देवलैन में किया और यहाँ पे महसुआ मोड़ पे किया। उनकी सिर्फ क्या मांगे रह गई? अब मदन मोहन राजौर के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, अर्जुन मेहर के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हंसराज सरपंच से मुकदमा होना चाहिए, अजय राज। उनकी सिर्फ मांग ये रह गई मुकदमे की, उनकी कोई मांगे नहीं रही। अब उनका रोड जाम करने का मकसद ही सिर्फ एक है कि मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। तो हम कह रहे हैं करो ना गिरफ्तार, अगर हमने कुछ गलत किया तो करो मैं गिरफ्तार। लेकिन उन्होंने भी अगर उन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ भी मैडम, मेरे खिलाफ 3 मुकदमे लगाए इस आंदोलन में। 3 मुकदमे मैंने इस आंदोलन में खाए। 2 मैंने रेलवे के मुकदमे खाए, 1 राजस्थान पुलिस का मुकदमा खाया। कोई दिक्कत नहीं, हमने अगर जुर्म किया है हमारे ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन साथ साथ उन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ था, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि पानी तो नहीं खोलेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बयान भी मैंने कल सुना है। तो क्या ये सरकार को खुली चुनौती नहीं है? ये बयान सरकार को खुली चुनौती नहीं है कि सरकार ने चूड़ी पहन रखी है? मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए उनके भला? सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं उन पे मुकदमे दर्ज होंगे। कल हम खुद बैठे थे तो ये बात चल रही थी, तो सरकार, जब बीडम साहब से मैं बात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जितने भी लोग ऐसे हैं उन पर मुकदमे किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी अपील की थी कि इस तरह सड़क जाम ना करें, जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब हो रहा है। तो आप क्या लगता है? आप राजस्थान का गृह राज्य मंत्री बेडम एक जातिवादी मानसिकता का मंत्री सरकार का होता है, पूरी 36 कौम का होता है, पूरे राजस्थान का मंत्री होता है, एक समाज विशेष का मंत्री नहीं होता। करौली जिले का प्रभार के बाद जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे शांति प्रिय माहौल को दूषित किया है, मैं उन पर भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि यहाँ से करौली जिले का उनसे प्रभार हटाया जाए। अगर करौली जिले का उनके ऊपर प्रभार नहीं होता तो कहीं न कहीं स्थिति नहीं होती, नौबत तैयार होती। मुकदमे उनकी सहसे हुए, जो भी लड़ाई हुई है बैकडोर से बेडम के साथ इशारे पर हुई है। सरकार को गुमराह किया गया है और सरकार कहीं ना कहीं जाति समुदाय को टकराव करके इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, इस आंदोलन का नैरेटिव बदलना चाहती है, इसकी दिशा बदलनी चाहती है। लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, किसान कौम से आने वाले लोग हैं, हम अपनी मांगों को लेकर अड़ेंगे। मैडम ये देखो, गेट स्थिति में है, ये पानी 2 से 3 फीट पानी आ रहा है, जो भी मोटर लगा के वहाँ पे। ये मैं सुन रही थी कि एक समय था जब ये पानी बहुत ऊपर तक भरा रहता था, आप लोग यहाँ से छलांग मारते थे तो नीचे पानी इतना था। हमारे किसान भाई भैंसों को निलाते थे, इसमें जानवरों को निलाते थे, खुद नहाते थे। 15-15, 16 फीट पानी जाता था। इसका आखिरी पॉइंट मेरी विधानसभा में आता है, पहाड़ी से एक पुरा तक पानी जाता है। आप सोचो 20 साल का किसान जिसने नहरों में ज़मीनें दी अपनी, और उनको आज 20 साल से पानी नहीं मिल रहा, कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी मानसिक यातनाएं सहनी होगी उसने। 20 साल का कितना सरकार ने उनको नुकसान किया है। पर सरकारें तो कई बदली हैं इन 20 सालों में। हमारे राजस्थान की तो खासियत रही है कि एक सरकार हमारे यहाँ पे रहती नहीं। सरकारों को दोषी मानता हूँ, दोनों सरकारों को दोषी मानता हूँ, दोनों सरकार को, नेताओं को दोषी मानता हूँ कि उन्होंने इस 5 नाव पे राजनीति करी, किसानों को हक के लिए नहीं करी, किसानों को भले के लिए नहीं करी, अपने भले के लिए करी, वोट बैंक के लिए करी। अपना उल्लू सीधा रोते हैं, हम विधानसभा पहुंचते रहें,
हमें कोई मतलब नहीं 5 आना से। लेकिन अब यहाँ का कमांड क्षेत्र किसान जान चुका है, नेताओं की भी दुकान बंद करना जानता है। अच्छा, कल किरोड़ी जी भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई है? वो लगातार आपके साथ है। उन्होंने कहा था, अभी मैं जब भाषण सुन रही थी, कि अगर धरना नहीं कुछ समाधान निकलता है तो मैं खुद बैठूंगा आप लोगों के साथ में। तो कल क्या बातचीत हुई है? देखो, वो सरकार के मंत्री हैं और जब देवलैन में पंचायत हुई तो उनके मांग पत्र के संबंध में बेडम साहब गए थे। तो सरकार का मंत्री है, सरकार का मंत्री मांगे थी, जनता ने बुलाया तो आया, ऐसा नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? एक तो नहर में देखो पानी। मैडम, पहली मांग तो हमारी है कि ये जो कमांड क्षेत्र का आखिरी गांव पहाड़ी शेखपुरा, वहां की डाउन स्ट्रीम तक पानी पहुंचना चाहिए, फुल फ्लो में पहुंचना चाहिए, लबालब पानी पहुंचना चाहिए। ये पहली मांग, सबसे मजबूत मांग है। दूसरी मांग, जिन चिन्हित अधिकारियों ने इस मामले में गुमराह किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करी, चाहे वो स्वयं कलेक्टर साहब हो, संभागीय आयुक्त हो, क्योंकि 5 नाग की एक अध्यक्षता बनी हुई है, जिसके शायद आईजी साहब कर रहे हैं, जिला कलेक्टर साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं उस कमेटी की। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की, कि इसमें किन लोगों के सह पर ईंट बजरी डाली गई, बेल्डिंग करी गई थी, ये सब अधिकारियों पर सस्पेंड होनी चाहिए। तीसरी मांग, जितने भी मुकदमे इस आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं, वो मुकदमे सरकार वापस करे, और अगर सरकार वापस नहीं करे, अगर हमने कुछ गलत भी किया है, लेकिन उन साथ साथ उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज होने चाहिए। या तो सरकार उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे या फिर हमारे मुकदमे वापस ले। चौथी मांग, जब फसलों का समय आएगा, रबी खरीफ की फसलों का समय है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जब पानी का मिले, ऐसा नहीं, अगर ये पानी अगर फसलों के टाइम आएगा तो क्या औचित्य मैडम? इसका कोई औचित्य नहीं है इस पानी का। अगर इस तरीके से बाद में भी पानी के लिए हमें फिर संघर्ष करना पड़ा, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी हमारी प्रॉपर वे में सब गाँव को, कमांड क्षेत्र को रबी और खरीफ की फसल में प्रॉपर पानी मिले। एक आखिरी सवाल, अब ये जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, ये जो इतनी बड़ी खाई पैदा हुई है, क्या ये कभी सही हो पाएगी आप लोगों के बीच में, जो गुर्जर मीणा समाज के बीच में आज इतनी बड़ी खाई है? क्योंकि हमेशा भाईचारे की बात की जाती है। ऐसा है मैडम, गुर्जर समाज में अच्छे अच्छे नेता हैं, कर्नल साहब हैं जिनको सभी लोग मानते हैं, लेकिन 2 चोर नेता हैं। और वो चोर नेता, एक तो आके मली है और एक अशोक चाबी है। उनको पता नहीं मैडम वो कौन से सांसद हैं, विधायक हैं, या राजस्थान से तो है नहीं, उत्तर प्रदेश से हो तो मुझे नहीं पता मैडम, जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं, क्योंकि आते रहते हैं वहाँ से। एक बार एक चेची आया था, आते रहते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चलता रहता है। यूपी से आते रहते हैं, राजस्थान आते हैं सीएम बनने के लिए, तो हो सकता है वहाँ से सांसद विधायक सरपंच हो सकते हैं, यहाँ तो है नहीं मैडम। उन लोगों ने पूरे गुर्जर समाज को गुमराह किया है, शांति प्रिय माहौल को दूषित किया है। अगर गुर्जर समाज इस तरीके से करना चाहता, प्रहलाद गुंजर, अशोक चांदना, गजराज खटाना, ऐसे तमाम नेता हैं, विजय वैसला, अगर तमाम नेता हैं, आपने देखा होगा लास्ट में भी विजय वैसला ने किनारा कर लिया। विजय वैसला ने इस मूवमेंट से बाद में किनारा कर लिया पूरा, क्योंकि ये दोनों लोगों का एक उद्देश्य था, ये अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, अपने अगले आने वाले समय में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। इनको कोई मतलब नहीं 5 आना पानी से आए नहीं आए। रामकेश मीणा के लिए भी ऐसा कहा जा रहा है मैडम, वो जाने इस चीज के लिए तो रामकेश मीणा जो, लोग क्योंकि कहते हैं कि पानी जिम्मेदारी रामकेश की भी तय होनी चाहिए थी। बिल्कुल। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, अगर वो चाहते, अब तो विपक्ष के हैं, पिछली बार मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। मुख्यमंत्री का सलाहकार एक कैबिनेट मंत्री से बड़ा ओहदा होता है, और उस टाइम तो अशोक गहलोत ने जब ये मानेसर गए थे, एक गैंग गई थी मानेसर, उनका नेतृत्व करने वाले एक यूपी के नेताजी थे, तो वो नेतृत्व मानेसर गैंग गई थी, तो उस टाइम तो सभी विधायकों को अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री बना दिया था सरकार बचाने के लिए। तो वो चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तो पानी खुल जाता, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही, उसमें पानी क्यों नहीं खुल पाया। तो अब की बार आप लोग पानी लेकर ही मानेंगे? देखो, वैसे तो वो कहते थे 1 बूंद पानी नहीं देंगे, तो बूंद की जगह तो आप लाइव दिखा सकते हो कितना पानी आ गया है। बूंद की जगह तो हमने पूरा पानी ले लिया, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ तक नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। और वो कहते हैं रड़क निकाल दी, रड़क तो हम 28 में निकाल देंगे अच्छे से। चुनौती दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल चुनौती है, खुलेआम चुनौती, 28 में रड़क निकाल देंगे हम उनके अच्छे। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? यूपी का टिकट बुक है? हाँ बिल्कुल, जनता बता देगी 2028 में। तो ऐसा बयान जब दिया जाता है कि रड़क निकाल देंगे, क्या मतलब था इस बयान का? ये तो उनसे पूछो, हमारी तो निकली नहीं, उनकी तो 12 गांव की कुतिया की बोल रहे, हमारे अभी एक पिल्ली को छोड़ दो, यहाँ से बह के नहीं जाए वो इस पानी में। तो आपकी मांग सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे पानी होना चाहिए? पानी होना चाहिए, जो जैसे पहले आता था, जैसे पहले आता था फुल नहर, वैसे फुल नहर खोलो इसको। तो आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं है सरकार पे भरोसा, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ किया जाए बिल्कुल ही नहीं है। फेल है दोनों, बीजेपी और कांग्रेस सब फेल है, कुछ दोनों फेल है। जितने मतलब पानी आया पूरी पटना को बराबर जम्मा ने। अगर ये पानी नहीं आएगा तो क्या आप धरना खत्म नहीं करेंगे? इसी तरह सड़क पे रोक के रखेंगे? बिल्कुल रोक के रखेंगे।
लेकिन कल बेगम साहब ने सबसे अपील की थी कि जो भी काम है सरकार अपने तरीके से पंच पटेल मिलके करेंगे। बेगम बादशाही वो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी धरने बेगम बादशाही खरो करके ने और नहर कूटती और मीनिया गुजर लड़ते नहीं। ये बात है, मुझसे नहीं सवाल हो रहे हैं, हमें कछु नहीं और नहर भी आई, सब काम होंगे, पर ये बेगम बादशाही खरो करके ने। अच्छा, तो किरोड़ी जी भी आए थे कल। किरोड़ी बात ही नहीं चल रही सरकार में, ही नहीं आगे मैं उल्टी घटा रहे बीजेपी सरकार घटा रही बात हो। किरोड़ी बाबा सर निबेड़ दी हटाया जाए। सरकार क्या चाह रही है? मीणाओं की नजर में किरोड़ी की इज्जत घट जाए, ये चाह रही है सरकार। लेकिन वो तो उन्होंने तो पहले भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो आपसे भी कहा था कि हम खड़े होंगे। इस्तीफा दिलाने के चक्कर में ये सरकार मीणा गुजर को लड़ा के किरोड़ी पे इस्तीफा दिला के किरोड़ी इस धरना पे बैठे। तो आपको लगता है वो बैठेंगे आपके साथ? अभी बैठे भी तो थे, कल आए थे कल आए थे, की मांगे सुनिए। अब जाके उनको कहेंगे, कल उनको लिखत में दे दिया है, वो बोलेंगे उनसे जाके सरकार से। तो फिर सरकार ने पानी खोल तो दिया अभी। कहाँ लिया है पानी? बोलिए, पानी है ये, 2 मोटरों को पानी आ रहा है, 2 मोटर चालू है वहाँ पे सिवर लाइन की। 2000 हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम देखते हैं 2005 में जो पानी आता था, आप देख सकते हो जो पटला है, कम से कम 10 फीट ये पुल चलता था पानी, तो पानी 5 ने से और चुनौती दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल चुनौती है, खुलेआम चुनौती। 28 में रट के निकाल देंगे हम उनके अच्छे से। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? यूपी का टिकट बुक है? हाँ बिल्कुल, जनता बता देगी 2028 में। तो ऐसा बयान जब दिया जाता है कि रड़क निकाल देंगे, क्या मतलब था इस बयान का? ये तो उनसे पूछो, हमारी तो निकली नहीं। उनकी तो 12 गांव की कुतिया की बोल रहे, हमारे अभी एक पिल्ली को छोड़ दो, यहाँ से बह के नहीं जाए वो उस पानी में। तो चलता ही है, लेकिन जब नहर खुलती है, फुल स्पीड में पानी आता है, तो नज़ारा देखने लायक होता है इसका, नहर का। लोग आसपास के देखने आते हैं यहाँ, क्योंकि जमीन भी हम देखते हैं कि यहाँ से कुसाएं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ जो खुदाई हुई है नहरों की, तो ज़्यादा गहराई तक गया है इसका। तो आप देख सकते हो कितनी गहराई तक खुदाई हुई है। तो यहाँ जमीनें भी कमांड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर जमीन गई है तो कुसाएं गाँव की गई है। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे गांव के गई है। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन थी, वो नहर में गई। अब किसान क्या करेंगे? सरकार ने इसको 20 साल से बंद कर रखा है। दोनों ही सरकारें गुर्जर और मीणा समाज को लड़ाने का काम कर रही हैं। कांग्रेस की भी एक बार बीजेपी की सरकार आती है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। अगर सरकार चाहती तो इस 5 ने के पेच को बहुत पहले ही सुलझा दिया जाता। 2005 के बाद में, गुर्जर आरक्षण के बाद में, ये नहर है जो बंद पड़ी हुई है। सभी लोग कमांड क्षेत्र में, क्या कमांड में पूछता हूँ, कमांड क्षेत्र में जितनी जमीन है उसमें पैदावार होगी तो सरकार को फायदा नहीं होगा, सरकार का राजस्व नहीं बढ़ेगा। एक तरफ तो जो कृषि मंत्री हैं, एक तरफ राजस्थान सरकार है, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करती है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए राजस्थान में। जब किसानों को पानी ही नहीं मिलेगा तो राजस्थान में किसानों की आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? कितनी हजारों बीघे जमीन बंजर पड़ी हुई है जो बगैर पैदे के, उसमें एक अंकुर तक नहीं फूटा है आज तक 20 साल से। अगर उस जमीन में पैदा होती तो किसानों को कितना फायदा होता। कितने गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते, क्योंकि राजस्व तो बढ़ता ही है, सरकार का भी राजस्व बढ़ता है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सही होती। लेकिन 20 साल से किसान कितने नीचे गए हैं इस पानी के न आने के कारण। तो हमें सरकारों से यही है कि सरकार दोनों ही नाकाम रही हैं इस मामले में। पर बेगम साहब तो कह रहे हैं कि अभी तो हमने सब पूरी टेस्टिंग चल रही है, पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे कैचमेंट एरिया, कमांडर एरिया और जितने भी 360 गांव है सबको पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, ऐसा एक प्लान। 360 गांवों का जो मैटर था वो पहले नहीं था। ये 5 ने का जब तक ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से 360 गांवों का आना शुरू हो गया कि भाई 360 गांवों को भी पानी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट कह चुका है कि ये नहर, पांचना जो बांध है, ये नहर केवल कमांड क्षेत्र के लोगों के लिए बनी है, तो क्या ये सरकार चुनौती भी हाई कोर्ट को दे रही है? हाई कोर्ट का कोई फैसला ही नहीं माना जा रहा है, क्या कारण है? पहले बता चुकी हाई कोर्ट के किसानों के लिए नहर बनी है तो नहर में ही पानी छोड़ा जाए। 360 गांवों का तो कोई मैटर ही नहीं था इसमें। ये तो इस मैटर को नहर बंद करने के कारण उसको उछालना चाहते हैं, उस 360 गांवों के मैटर को। सरकारी संपत्ति पे सरिये डाल दिए गए, ऐसे गेट को जो है बाधित, बेल्डिंग कर दी गई, ऐसी खबरें जो है आई। और उन्होंने कहा कि उसी को खोलने में जो है समय लगा। उसके बाद कल सुबह 5 बजे पानी खोला भी गया है। 5 बजे मैडम पानी खोला गया है, लेकिन हाँ इंजीनियर भी लगे हुए हैं, बाहर से भी बुलाए गए थे। तो गोताखोर जो आए थे उन्होंने देखा, किसी को पता तो नहीं है, कोई लोग गया तो नहीं वहाँ, गोताखोर तो गया, हम तो है नहीं गोताखोर जहाँ देखा। उन्होंने गोताखोरों ने देखा है कि नीचे सरिये पड़े हुए हैं,
वेल्डिंग हुई है गेट की, तो ये आजकल का तो काम है नहीं है, ये पहले ही उन्होंने प्री प्लानिंग के साथ में गेट वगैरह जो उनसे छेड़छाड़ की है। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनका काम है, जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, उनका काम है दोनों समाजों को लड़ाने का। और कुछ नेता बनना चाहते हैं इस आंदोलन के नहर के जरिए से, कुछ नेता बनना चाहते हैं, पनपना चाहते हैं कि हम भी नेता बन जाएं, जिनको कोई कहानी कुतिया नहीं जानती है। एक रड़क निकालने की बात बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कोई हैं जिन्होंने कहा था कि रड़क निकालना है, पानी का तो मुद्दा ही नहीं था कभी। देखो मैडम, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये रड़क निकालना इधर से उधर से, ये दोनों समाजों को लड़ाने का काम है कुछ लोगों द्वारा, जबकि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इधर मीणाओं में भी हैं, उधर गुजरों में भी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इनको समझाने का काम करें, दोनों समाजों को लड़ाने का काम नहीं करें, क्योंकि दोनों ही समाजें आपसी भाईचारे का प्रतीक। और आने वाले समय में ये नहीं, इस मुद्दे आने वाले समय में पिछले जो लोग हैं, हमारे जो नए युवा साथी हैं, वो कुछ युवा साथी हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, उनको इन आंदोलनों से क्या होगा, उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो ये प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उनको समझाना चाहिए कि भाई अब ये बहुत हो गया, इसको यहीं समाप्त किया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए इस लड़ाई को। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम FR मीणा है और ये मेरा गांव है फुलवाड़ा। अच्छा, तो कमांडर एरिया में आता है आपका गांव? पूरा मेरा गांव कमांड एरिया में आता है और मेरी खुद की जमीन है कम से कम 20-30 बीघा, जो 20 सालों से बंजर पड़ी है। 20 सालों से बंजर पड़ी है। हाँ, सिर्फ पानी जो है 20 सालों से नहीं आ रहा है, तो लेकिन अब तो सरकार कह चुकी है कि वो देगी पानी। सरकार कह चुकी है, सरकार ये हाई कोर्ट ने पिछले 5 बार कहा है ना, 2022 से सरकार कह रही है। उसके बाद अब ये हाई कोर्ट में जब ये फैसला हो गया, उसके बाद जब डॉक्टर साहब से इन्होंने 6 दिन का टाइम, डॉक्टर साहब हमारे आंदोलन को उठाने के लिए 6 दिन का टाइम देके गए। 6 दिन का टाइम देके, तो किसानों ने सोचा हो सकता है भाई जो गेट है 20 सालों से जाम पड़े हैं, तो उनको खोलने में, उनकी मेंटेनेंस करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए किसानों ने उनको दे दिया समय। फिर डॉक्टर साहब को वहाँ से 1 तारीख को नहर खोलने की बात थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को बेइज्जत करके वहाँ पे रखा, उनको बरगलाया और फिर वापस वो मीटिंग छोड़ के जब बाहर आ गए थे, उसके बाद उनको वापस मीटिंग के लिए वापस बुलाया और वापस बुला के बोला कि नहीं अभी 6 दिन में वापस नहर खोल देंगे। और जब नहर खोल देंगे, हाई कोर्ट ने ये पूछा था, जब इनके यहाँ के जो इंजीनियर्स लोग हैं उनसे पूछा था कि भाई नहर खोलने के लिए एकदम सही है, उन्होंने कहा सब कुछ सही है, जब बोलेंगे तब खोल देंगे। यानी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उन्होंने बताई ही नहीं थी कि नहर में कीचड़ भरा हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम बताई ही नहीं थी कि गेट जाम हो सकते हैं। उन्होंने बोला हमने टेस्टिंग कर ली है, गेट खोले जा सकते हैं। उसके बाद फिर ये लोग आए, इन्होंने जब नहर खोलने के लिए आए तो पहले उन्होंने गुडला लिफ्ट परियोजना में पानी खोला, उसके बाद नंदी में पानी खोला। नंदी में हर साल पानी खोला जाता है, नंदी ओवरफ्लो के लिए, नंदी में पानी खोलने के लिए नहीं है, बांध बना था कमांड एरिया के लिए। और जब उसके बाद यहाँ पे आए तब बोल रहे हैं कि गेट जाम है, गेट जाम है, गेट जाम है। भाई गेट जाम थोड़ी होते हैं, गेट पे बात पता चला कि वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग किसने कर दी, किसकी सहमति से करी वेल्डिंग? कौन लोग होंगे जो ये वेल्डिंग जैसी हरकत करेंगे? वो भी जो रड़क निकालने वाली बात कर रहा है ना, हाकिम सिंह भैसला, उसने करवाई है वेल्डिंग। मैं बोलता हूँ खुल के नाम, जिसको करना है वो उखाड़ ले मेरा। अशोक सिंह धावे ने करवाई है, ये इन्होंने मिल के करवाया। और इनको जो इनको शरण दी है, इनको सह दी है, वो दी है बेढंग मंत्री ने। तो मैं बेढंग नहीं बोल रहा हूँ, उसको बेढंग बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका बेढंग वाले काम है, बेढंग तरीके का काम करवा के उन्होंने ऐसा किया है। पर यहाँ भी तो किरोड़ी लाल मीणा आप लोग के साथ। तो किरोड़ी लाल मीणा की हमारे समाज ने बात मानी, 3 बार बात मानी, और तीनों बार हमारे डॉक्टर साहब की, हमारे भगवान की उन्होंने बात को मतलब नीचे के दिखाया। ये सब एक साजिश के तहत डॉक्टर को छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी एक प्लानिंग है। ये सरकार भी इसमें मिली हुई है। जो सरकार के दूसरे हर सरकार में, हर राजनीति में क्या गुट होते हैं अलग अलग, तो कुछ गुट लोग ऐसा चाहते हैं कि इनकी छवि खराब हो, जबकि हम उसको भगवान मानते हैं। पूरा कमांड एरिया, ऐसा नहीं है हम मीणा मानते, पूरा कमांड एरिया का सर्व समाज का 36 कौम के भगवान मानते हैं उसको। उनके एक क्या राजनीति के लिए टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, राजनीति के लिए टारगेट किया ही जा रहा है, नहीं तो समय से क्लियर कट हो रहा है। एक बात बताओ, जब हाई कोर्ट बोल रहा है, जब वहाँ पे सब बोल रहे हैं, और जब किस आधार पे उन्होंने ये लिखित में दे दिया कि गेट सही है, गेटों की वेल्डिंग नहीं है, किस आधार पे दे दिया उन्होंने लिखित में? ये जब हाई कोर्ट को, अब ये हाई कोर्ट संज्ञान में लेना, खुद को संज्ञान में लेना चाहिए। हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई नहर क्यों नहीं खुली, क्यों उसके उन्होंने लिख के दिया था। और अभी कोई अलग अलग टीमें बुलाई जा रही हैं। अभी प्रशासन को यहाँ पे जितने भी अधिकारी दोषी हैं ना, उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाना चाहिए। सस्पेंड करने से काम नहीं, सस्पेंड करने में तो क्या कुछ दिनों में बहाल हो जाएंगे, उनको परमानेंट टर्मिनेट किया जाना चाहिए। और
जो ये गुर्जर समाज और मीणा समाज के बीच में जो इतनी बड़ी खाई पैदा हुई है कुछ बयानबाजी से, जो ये रड़क निकालने वाले बयान हैं, कुछ बयान और भी ऐसे आए जिससे जो है बहन बेटियों का अपमान किया गया, तो क्या आप लगता है ये खाई भर पाएगी? देखो ये है कि पहली चीज तो बिल्कुल ही गलत बात है कि गुर्जर और मीणाओं में कोई द्वेष भावना है। अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ये अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि गुर्जर और मीणाओं में द्वेष हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि यहाँ मीणा थोड़ी है, सर्व समाज है यहाँ तो 36 गाँव में मीणा है कि तो अब समस्या ये है कि जिसका बाहुल्य होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ी जनसंख्या मीणाओं की ज़्यादा है तो इसलिए वो मीणाओं को बोल रहे हैं। अब वहाँ पे उनकी 2-4 लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, उनमें भी जो कुत्ते जैसे लोग हैं जो भौंकते हैं, और उनको तो हम कैसे रोक सकते हैं? उनको तो समाज ने कई बार बोला है कि भाई किसी को अनर्गल गालियाँ नहीं देना है, लेकिन जो मुख्य नेता बन रहे हैं, जो इसको हाकिम सिंह बैसला बोल रहे हैं, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? उनको करना चाहिए, शोभा देता है रड़क निकालने वाली। वो रड़क निकालने वाला क्या होता है? मैं कल किया ये वीडियो देखो उसकी, तो इस तरीके की जो बयानबाजी गाली दे रहे वो है ना, डॉक्टर साहब को गाली दी उनने। हाँ, गुर्जर समाज के लोगों ने दिया, और किसने दिया? हाकिम सिंह बैसला वहाँ पे ठाड़ा, उनसे मना की नहीं आती की। हाँ, गुर्जर समाज की बात, मीणा समाज के मसीहा को गाली देता है, इतनी बड़ी उनकी औकात है। ये जो हाकिम सिंह बैसला है, अशोक सिंह धावई है, ये जो गुर्जर समाज के कुछ नेता जो हैं, जो गलत, अभी देखो हर समाज में कुछ उठाए गिरे लड़के होते हैं, उनकी बातों को कोई समाज बुरा नहीं मानता, लेकिन जो प्रभुत्व नेता बन रहे हैं और वो अगर गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो गलत कौन है? वो है ना गलत। तो अब हर समाज में बदमाश लोग होते हैं, वो उनकी अलग चीज़ है, वो उनकी अलग रामायण है, वो कुछ भी करे, लेकिन जो नेता बने हुए हैं और वो नेता अगर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है। और ये गलत कर रहे हैं हाकिम सिंह बैसला, अशोक सिंह धावई, और इनको सह मिली हुई है बेढंग मंत्री की। नहीं तो अगर गृह राज्य मंत्री चाहता तो उनके ऊपर कार्रवाई करता तुरंत ही। ये सब पे कार्रवाई होगी? कहाँ कार्रवाई हुई है? हमारे समाज के लोगों पे केस कर दिए हैं, उनके समाज के लोगों ने नहीं नुकसान पहुंचाया है। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है सरकारी राज संपत्ति को? उनके ऊपर एक FIR बता दो, उनके लड़कों पे एक FIR बता दो कि हाँ ये मई गुर्जर समाज के या जो उनके वहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर FIR हो। हमारे 300 लोगों पे तो केवल हम क्रॉस करके जा रहे थे, हमने ट्रेन को रोका नहीं था, हमारे लोग हमारे आंदोलन में आ रहे थे। अब रास्ते में बीच में फाटक पड़ेगा तो भाई जो अब ट्रैफिक आएगा तो निकलेगा तो सही ना। ये थोड़ी है कि या तो ट्रेन रुकेगी या ट्रैफिक रुकेगा, दोनों में से एक चीज़ रुकेगी। जब ट्रैफिक निकलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक है तो ट्रेन जब तक खड़ी रही, तो हमने ट्रेन नहीं रोकी, लेकिन फिर भी हमारे लोगों पे FIR दर्ज हो रखी है। अभी यहाँ पे जो इतने जगह आंदोलन चल रहे हैं उन पर भी FIR हो रही है। उन पर क्यों नहीं हो रही FIR? जिन्होंने वेल्डिंग करी उन्होंने क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? उनको क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, हाकिम सिंह बैसला को और ये धावई को, जिन्होंने इतना अगर जब ही हटेगा, जब हाकिम बैसला गिरफ्तार होगा ना, जब ही। सहमत है नहीं सहमत है? धरना जब ही हटेगा जब हाकिम बैसला गिरफ्तार होगा। उन्होंने हमारे 4 लोगों के खिलाफ क्या ज्ञापन दिया था, हम इस बात से सहमत नहीं है, हमारे तो हाकिम बैसला जेल में चाहिए। देखिए अभी नहर खोलने के लिए इंजीनियरों ने वहाँ पे प्रयास किया, ठीक है, वेल्डिंग उनसे। अब मेरा ये कहना है कि वहाँ के उठाए गए रोने, वहाँ के आतंकवादी बेडम साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग चल रही है, हाँ, काम चल रहा है। वहाँ के आतंकवादियों ने उस गेट की वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग करने के लिए कोई इंजीनियर तो आए नहीं थे, पढ़े जो टेक्नीशियन तो आए नहीं थे, और अब उनसे वो गेट भी नहीं खोल रहे। हम ये बोल रहे हैं उन आतंकवादियों ने वेल्डिंग करी थी, गेट खोले थे, आप हमें इजाजत दीजिए, हमें नहीं चाहिए इंजीनियर। मैं जाके खुद खोलता हूँ गेट को, मैं जाके काटता हूँ वेल्डिंग और मैं जाके करता हूँ सही। मेरे साथ में 4 लोगों को ले जाऊंगा, मेरे टेक्नीशियन टीम को, और मैं करवाता हूँ सही। मैं काट के देता हूँ वेल्डिंग और मैं खोल के देता हूँ। लेकिन ये जो उन आतंकवादियों ने गेट की वेल्डिंग करी तो हम क्यों नहीं खोल सके? हम तो खोलने की बात कर रहे हैं ना, सही करने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार, मैं सही करने, और आया मैं इसीलिए हूँ, मैं छुट्टी लगा के इसीलिए आया हूँ। ये तो छोटा सा बांध है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े बांधों में काम किया, मैं खुद खोल दूंगा उसको, जाके खुद सही करवा सकता हूँ। इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी हाल ही में जो है ये मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर उलझ गया है और फिर जो है लोग सड़क पर हैं। क्यों? देखो ऐसा है, ये किसानों की तरफ से मामला कभी सुलझा ही नहीं। सरकार ने झूठे प्रयास करे, बेवकूफ़ बनाने के प्रयास करे, और सरकार ने एक प्रकार से षड्यंत्र करके किसानों को बेवकूफ़ बनाया है। उधर की तरफ तो जब 20 सालों बाद जब ये पानी खुलने की बात आई तो ये 1 तारीख को मुकर गए, फिर भी हमने धैर्य रखा। उसके बाद इन्होंने कहा 6 तारीख को खोलेंगे, तो इनके गेट नहीं खुले। अब आप खुद जनता को दिखा सकते हो कि जो पानी की जो स्पीड है, अगर इस हिसाब से अगर ये पानी जाएगा
तो नहर के अंतिम जो छोर है वहाँ पहुँचने में 1 महीना लगेगा। बल्कि इन्होंने ये कहा था कि पानी के दोनों गेट खुलेंगे, फुल स्पीड से पानी आएगा और नहर के अंतिम छोर तक पहुँचेगा। फिर ये पानी क्यों नहीं पहुँचा, क्यों गेट नहीं खुल पाए? क्योंकि सरकार ने ये भेदभाव किया कमांड एरिया किसानों के साथ में, और इन्होंने ये दिखाया है कि सरकार की जो मानसिकता है वो किसानों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि ये जो गेट है ये खुले, और नहीं तो सरकार के ऊपर ऐसी बिल्डिंग कर देंगे तो सरकार की बिल्डिंग कभी नहीं खुलेगी। सरकार तो कह रही है कि एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे कैचमेंट एरिया, कमांडर एरिया और जो 360 गांव है उनको सबको पानी जो है दिया जाए। और उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी खराबी आ गई जैसा आपने कहा, तो उसके बाद अब जो है तमाम तरह की चीजें, उन्होंने कल अपील भी की थी कि ऐसे आंदोलन ना किए जाए। कहाँ की जा रही प्लानिंग बताओ मेरे को भाई। यहाँ कमांड एरिया के किसानों को तो पानी मिला ही नहीं। कौन सी आप वो कर रहे हो, आप योजना बना रहे हो जो पानी मिलेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने 5 ना बांध पे 20 साल से कब्जा कर रखा था। सरकार इस बात की जांच करवाए कि ये जो वहाँ पे मोरम डाली है गेट के नीचे, पत्थर डाले हैं, सरिये डाले हैं, बेल्डिंग करी है, ये गुर्जर समाज के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम भाईचारा चाहते हैं। ये भाईचारा नहीं चाहते, ये कमांड एरिया के किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और इन्होंने वो पत्थर उस 5 ना बांध में नहीं पटके, इन्होंने ये पत्थर पटके भाईचारा के ऊपर। अब भाईचारा नाम की कोई चीज नहीं रही और इन्होंने इतना बुरा जो इनकी जो सोच है वो सामने आ गई। ऐसा कृत्य कोई नहीं करता जो इन्होंने उस गेट को बंद करके किया है। और यही लोगों में आक्रोश है कि सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार ये कह रही है कि पानी धीरे धीरे जा रहा है, वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। भाई ऐसा है, विज्ञान अपने चरम सीमा पे है। जब कोई बोरवेल में बच्चा गिर जाता है तो 1 घंटे में उस बच्चे को निकाल लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटे में निकाल लेते हैं, 24 घंटे में निकाल लेते हैं। लेकिन क्या एक 5 आना का गेट को ऐसा गेट है जिसको खोल नहीं पा रहे? आप खोल सकते हो, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है दोनों समाजों को लड़ाने की। और हमारा तो ये प्रयास है कि हमें जो हमारी जो मांग थी कि भाई पानी नहरों में पहुंचे, हाँ पानी आ रहा है, इसमें सच्चाई है, लेकिन पानी की जो गति है वो कम है। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे थे कि 1 बूंद पानी नहीं देंगे, उनसे मैं कह रहा हूँ 1 बूंद नहीं, ये पानी तो बहुत है, लेकिन हम 1 बूंद पानी तो क्या, हमने तो बहुत पानी भी ले लिया, लेकिन हम फुल स्पीड से भी हम चाहते हैं कि पानी हमारी नहरों में पहुंचे। और नहीं तो हमारा भजनलाल सरकार से ये कहना है कि आप जो लिफ्ट नहर परियोजना का जो शुभारंभ करके आए हो, जो आपने नदी में जो पानी छोड़ा था, आप सारे जो काम है उनके बंद करो। जब तक कमांड एरिया के किसानों की नहरों में पानी नहीं पहुंचेगा, कोई भी कार्य उस तरफ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहले कमांड एरिया किसानों की मांग पूरी होने की बात थी। मांगे और कल किरोड़ी लाल मीणा भी आए थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई है? देखो, मांगे हमारी सबसे पहले तो यही है कि नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और गेटों को खोला जाए, लेकिन अभी भी गेटों को खोलने पे कोई बात नहीं हो रही। दूसरी हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने 20 साल से 5 नाव पे कब्जा कर रखा था, असामाजिक लोगों ने, उनके ऊपर मुकदमे हो, कार्रवाई हो। और हमारी ये मांग है कि ये पत्थर किन लोगों ने पटके हैं उनकी जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये लोग कौन थे और इनके ऊपर जांच करा के और इनको जेल में भेजने का काम करें। और हमारी ये भी मांग है कि 5 ना जो बांध है वहाँ एक पुलिस की चौकी बने, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसा उपद्रव नहीं करे, ऐसा कोई कांड नहीं करे। तो हम चाहते हैं कि जो भी सामाजिकता जिन्होंने बिगाड़ी है उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। और डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी, जो हमारे लिए सम्मानित नेता है, उनको जिस प्रकार से गुर्जर समाज के लोग गाड़ी दे रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजो। और जब तक इन बातों पे प्रशासन बात नहीं करेगा, गेट नहीं खुलेंगे, पानी फुल स्पीड से नहर के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा, इस मामले को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान में चक्का जाम है और राजस्थान, और ये अभी जो मामला है और बढ़ेगा पूरे राजस्थान में। और कुछ लोग कह रहे थे पानी की 1 बूंद नहीं ले जाने देंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप हमारे जो जाम लग रहा है वहां से 1 आदमी निकाल के बता दो। 1 आदमी भी राजस्थान में यहाँ से वहां नहीं जा पाएगा अगर आप ये जो अगर ऐसी जो बात करोगे। पहले हमारी मांग पूरी हो, उसके बाद ही अब बाकी जो चीज है उन पे बात होगी। अब बयान आया कि रड़क निकाल देंगे कुछ ऐसा करके, तो क्यों, मतलब आखिर क्या ये बयान क्यों? ये नासमझ लोग हैं, इनकी रड़क निकली पड़ी है। इनकी रड़क 2007 में निकाल दी, इनकी रड़क अब 2026 में निकाल देंगे। ये क्या रड़क निकालेंगे? ये रड़क निकालने वाले से मैं कहना चाहता हूँ, तेरे को महुआ में बंदी बना के तेरी ऐसी रड़क निकाली जो तो अब उसकी भरपाई अब तक नहीं हो रही। और आगे कोई रड़क निकलवानी है तो भाई आजा 5 नाव पे बैठे हम।
तो निकाल देंगे, रड़क क्या है, हम निकालेंगे, तेरे भी नहीं निकलेगी, और तेरे जैसे लोग कभी रड़क निकाल भी नहीं सकते। तो मकसद ही नहीं था, ऐसा कहा जाता हाँ सही बात है। राजनीति नहीं, पानी इनका मकसद नहीं है। इनको ना तो लिफ्ट नहर को पानी चाहिए था, ना इनको और कोई चाहिए था। इनको तो ये था कि कमांड एरिया के जो किसान हैं उनके नहरों में पानी नहीं जाना चाहिए। और खुद को ये कौम वीर कहने का दावा करती है। ऐसी कौम कभी वीर नहीं हो सकती जो लोगों के पानी को रोके। ऐसी कौम कभी वीर नहीं हो सकती जो पांचना के बांध में जाके गेटों की बिल्डिंग कर दे, उसमें पत्थर डाल दे। ये कायरता है, ये वीरता नहीं है। वीरता सामने से होती है। अगर वीरता दिखानी है तो हमारे सामने आप पत्थर डालते गेटों में तो मानते गुर्जर समाज वीर है। ये वीरता नहीं है, कायरता मानता हूं मैं। आपको वीरता लगती है? बिल्कुल है। ये जो अभी आपसे एक आखिरी सवाल कि सरकार ने आपसे समय मांगा था लेकिन आप लोगों ने धरना कर दिया। उन्होंने कल अपील भी की थी कि किसी भी समाज के जो है उनको ये ऐसे धरने नहीं करने चाहिए, सरकार पर भरोसा जो है रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया। क्यों? देखो ऐसा है, हमें कोई भी व्यक्ति यहाँ धरना करना नहीं चाहता था। अगर जो पानी है फुल स्पीड से पहुंच जाता कमांड एरिया के जो किसान है उनकी नहरों में, और दोनों गेट जो है वो पूरे खुल जाते, तो यहाँ क्यों धरना करते? हम नहीं करते। लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें जो मांग थी कि पानी नहरों में पहुंचेगा, कमांड एरिया किसानों को मिलेगा, वो पानी नहीं मिला, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं, इसलिए राजस्थान जाम है। अब ये तो भजन लाल सरकार को सोचना चाहिए कि उनके अधिकारियों की लापरवाही रही। 12 दिन पहले 1 तारीख 24 को धरना खत्म हुआ, 24 से इन्होंने 1 को कहा, फिर उन्होंने 6 को कहा, यानी कि आप लगा लो इनको 12 दिन का समय मिला। अगर 12 दिन में प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि गेट खराब है, उसमें कचरा है, पत्थर है, तो किसकी लापरवाही है? सरकार की है, प्रशासन की है, हमारी है? भाई हमारी क्या गलती है बताओ? सरकार ने कहा हमने वैसा करा, हमने सरकार की बात मानी, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया, तो अब सरकार ये बात क्यों कह रही है कि धरना मत करो? हम तो धरने पे इसलिए बैठे कि हमारे खेतों में पानी पहुंचे। और नहीं, ये धरना तो खत्म नहीं होगा, ये धरना तो जब तक चलेगा। मनोज जी क्या ऐसे ही सड़कें जाम करेंगे? सड़कें अभी तो सड़कें जाम है, मैं कह रहा हूं पूरा राजस्थान भी जाम होगा, क्योंकि ये किसानों के साथ धोखा हुआ है। और भजन लाल जी से मैं कहूंगा कि आपकी सरकार में जो मंत्री है जवाहर सिंह बेडम जी, उनको आप मंत्री पद से हटाइए, क्योंकि उन्होंने उधर नदी के गेट खोलने के समय तो 3 घंटे उस गेट पे बैठे रहे, वहां उस बाल पे बैठे रहे, और जब कमांड एरिया के किसानों की बात आई तो जवाहर सिंह बेडम जी घर चले गए और वो गेट खुले नहीं। आज जवाहर सिंह बेडम जी क्यों नहीं आ रहे? उस समय तो समझौतों में आगे आगे घूम रहे थे कि मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं समझौता कराऊंगा। आज जवाहर सिंह बेडम जी यहाँ लांटेन से नहीं दिख रहे। भाई क्यों नहीं दिख रहे? आप तो पूरे राजस्थान के राज गृह मंत्री हो, गुजर हो, गृह मंत्री हो, बताओ आप मेरे को। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी की जो नैया है वो जवाहर सिंह बेडम डुबाएंगे। और मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, गुजर समाज के लोगों से भी निवेदन है कि आपने जो ये काम किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल को गाड़ी दिलवाने का, जो एक स्वयं घोषित व्यक्ति जो खुद को नेता बनाए घूम रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि हमारे समाज ने कभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को गाड़ी नहीं दी, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बराबर है। उनका ओहदा हमारे लिए उतना ही है। अगर आप कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का हम सम्मान कर रहे हैं और आप डॉक्टर को गाड़ी दे रहे हो, तो आपको मैं बात कह देना चाहता हूँ, आप 1 गाड़ी दोगे तो हम 4 देंगे, आप 4 दोगे तो हम 400 देंगे, हम पूरा हिसाब फिर बराबर करेंगे। तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी भी समय है कि अपनी मानसिकता में सुधार करो। और प्रशासन से निवेदन है, जिन लोगों ने गाड़ी दिलवाई है, जिन लोगों ने दी है, उन लोगों को जेल भेज दो, तभी जाके आगे की चर्चा होगी। देखिए ये पांचना बांध का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा थे और मैंने सभी से बातचीत की। आप देखिए पांचना बांध की नहर है और अभी भी जो है यहाँ पर जो गति है पानी की वो काफी धीमी है। और यही यहाँ पर जो कमांड एरिया के सरकार किसान है उनकी मांग है सरकार से कि ये जो पानी की गति है इसको तेज किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसी तरह से जो है कमांड एरिया के जो किसान हैं, जितने भी तमाम लोग हैं, वो इसी तरह से सड़कें जाम करते रहेंगे।